सुप्रभात हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। योग भारतीय ज्ञान की 5000 साल पुरानी शैली है। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते मरोड़ते खींचते हैं और श्वास लेने में कठिन तरीके अपनाते हैं। योग भावनात्मक एकीकरण और रहस्यवादी तत्व का स्पर्श लिए हुए एक आध्यात्मिक उच्चाई है, जो आपको सभी कल्पनाओं से परे ही कुछ एक झलक देता है। तो हमारी इस योग की खास पेशकश में ऐसे ही कुछ योग क्रियाएं हैं जो योग से जुड़ी जानकारी है और जो हमारे तन मन दोनों को सुंदर और स्वास्थ्य रखने में हमारी सहायता करते हैं। योग आज के समय में सभी की जरूरत बन चुका है। यह योग ही है जिसकी वजह से हमारे पूर्वज और महापुरुषों की आयु 100 साल के ऊपर होती थी और वो निरोगी रहते थे। और इसी के चलते हमारा देश भारत को योग गुरु कहा जाता है और इसका जीता जागता उदाहरण विश्व योग दिवस है, और जो भारत में 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग करने से मन और तन दोनों ही स्वच्छ रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और इस वक्त हम हैं सेक्टर 57 के पार्क में, जहां आज हम बहुत ही खास हस्ती से मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि योग जो प्रकृति के द्वारा मानवता को दिया गया एक अनमोल वरदान है, आज भारत योग गुरु के नाम से जाना जाता है, जहाँ कहीं ना कहीं हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे योग गुरु स्वामी हर्षानंद जी से। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि योग का हमारे जीवन में, हमारे देश में क्या योगदान और किस तरह से महत्वपूर्ण है। भारत देश में योग को लेकर नए नए प्रयोग होते रहते हैं। ऐसा ही प्रयोग योग गुरु स्वामी हर्षानंद जी ने किया है। उन्होंने एक नए योग का आविष्कार किया है जिसका नाम अशु क्रिया है। इस अशु योग क्रिया के कई फायदे होते हैं, जिनमें से एक यह है कि हम अपने शरीर के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। आपको बता दें कि स्वामी हर्षानंद 61 साल के योग गुरु हैं, जो शरीर, प्राण और विचार को संतुलित बनाने की अनूठी। आपको बता दें कि स्वामी हर्षानंद 61 साल के योग गुरु हैं, जो शरीर, प्राण और विचार को संतुलित बनाने की अनूठी योगिक क्रिया को सिखाते हैं। ये देश के जेलों में जाकर कैदियों को योग की प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी ने करीब करीब देश के 182 जेलों में कैदियों को योग शिक्षा दी है। इसमें तिहाड़ जेल भी है। स्वामी हर्षानंद जी बच्चों के बीच भी काम करते हैं। संत हर्षानंद के अनुसार योग वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। संत ने कहा, बच्चों में पेड़ों और पानी का सम्मान करने की भावना पैदा करके देश में पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। शरीर और पृथ्वी दोनों में 72% पानी की सामग्री होती है और पानी के महत्व को हाईलाइट किया जाता है। संत ने विभिन्न योग शैलियों के लाभों पर प्रकाश डाला और योग के गति संन्यासन के बारे में जानकारी दी। स्वामी जी, योग की दृष्टि से समाज में आपने अभी तक क्या क्या काम किए हैं और आने वाले दिनों में और क्या क्या आप काम करेंगे जिससे समाज के लोगों को लाभ हो? मैं बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदी भाइयों में कार्य कर रहा हूँ। लगभग देश के 3500 से अधिक विद्यालयों में हमने मॉड्यूल बनाकर बच्चों के लिए योग विथ मोटिवेशन, फिटनेस थ्रू योग, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग तथा आनंद योग 4 मॉड्यूल दिए हैं बच्चों को। और बंदी भाइयों के लिए लगभग 182 जेलों में तिहाड़ जेल सहित अपराध से अध्यात्म की ओर शिविर लगाए हैं। लेकिन हमारी ये सारी भूल थी, हमने हजारों जगह गड्ढे खोदकर भूल की,
ज़्यादा अच्छा होता हम अपनी सारी शक्ति एक जगह केंद्रित करके अगर एक बच्चे को हम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से जोड़ देते तो वो एक नया विवेकानंद बनकर भारत का नेतृत्व कर रहा होता। आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि इस वक्त स्वामी जी महाराज किस तरीके से समाधि में लीन हैं। ओम जो कि एक बहुत ही पवित्र मंत्र है, उनके उच्चारणों के साथ इनकी योग साधना शुरू हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि योग हमारे भारत में, हमारे जीवन में किस प्रकार अहम रोल अदा करता है। तो आइए एक मुलाकात करते हैं स्वामी जी महाराज से, जो हमें बताएंगे योग के बारे में। आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से इनकी योग की समाप्ति की क्रिया समाप्त होने वाली है और बहुत ही जल्द ये हमसे जुड़ने वाले हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। आप योग गुरु स्वामी हर्षानंद जी है। पहले तो बहुत बहुत साधुवान आपका, जो सुदर्शन न्यूज़ में आपने अपना समय दिया। स्वामी जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि योग जो विश्व में, भारत में आज योग गुरु के नाम से जाना जाता है, योग किस तरीके से हमारे जीवन में अहम रोल अदा कर सकता है, इस बारे में आप कुछ हमें बताएं। हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का स्वागत है। योग भारत की प्राचीन फिलॉसफी है। भारतीय विद्वानों की परंपरा में योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। प्रकृति संचालक ने अपनी सत्ता का प्राकट्य क्रमशः जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तथा अग्नि को माध्यम बनाकर किया। जल जो धरती की कोख में समाहित होता है, जिस सौर मंडल में आप और हम रहते हैं मेरे भाई बहन, 72% पाया जाता है। मानव शरीर में भी इतना ही जल है। प्रकृति के इस रहस्य को जानने की कला का नाम है। बहुत खूब कहा स्वामी जी। तो स्वामी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि योग और जल का हमारे जीवन में क्या एक मिश्रण है, एक कला है हमारे जीवन को उच्चारण करने के लिए? योग में शरीर, प्राण और विचार तीनों को मिलाया जाता है। जैसे शरीर जन्म लेता है, मृत्यु तक वो हमारे पास रहता है। विचार जो भी हम इस सामाजिक व्यवस्था से सीखते हैं वो भी हमारे पास रहते हैं मरते दम तक। लेकिन प्राण आता और जाता रहता है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और इस प्राण के भीतर जो प्रकृति की दिव्यता समाहित है, इसको भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले जानकर मानव को महामानव बनाने के लिए समाज के समक्ष रखा था। कालांतर में ये कला विलुप्त हो गई और आज तो ये अंतिम सांसें गिन रही है योग की कला। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। योग प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। भारतीय समाज में बहुत भ्रांतियां हैं योग को लेकर के। योग इज 1 to 1। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर भी एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते, क्योंकि संसार में जितनी बीमारियां हैं वो वात, पित्त और कफ के संतुलन बिगड़ने पर उपस्थित होती है। प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है। हम अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। मैं भारत की बात करूंगा। भारत में इस समय जो चल रहा है, आप जहां भी रहते हैं, आप अपने पॉकेट में रिसर्च करिए, जांचिए। पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकानें खुल चुकी है। यही सब चलता रहा तो आने वाले 20 सालों में भारत की धरती पर एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। स्वामी हर्षानंद जी ने खुद सुदर्शन न्यूज़ को बताया और सिखाया कि नया अशुक्रिया योग कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। योग में आप और नया क्या प्रयोग करने वाले हैं या लाने वाले हैं?
मैं एक घोड़े की क्रिया लाया हूँ, अश्व शक्ति प्रेरित क्रिया। इसका नाम रखा है मैंने गिद्धासनी। गिद्धासनी। अच्छा, इस क्रिया से किस तरीके से हम लाभान्वित होंगे सर? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। पहले मैं बता दूं उस घोड़े की क्रिया के बारे में। मैंने नाम गिद्धासनी दिया। कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाने की ये पराकाष्ठा है कि गिद्ध आसमान की सर्वाधिक ऊंचाई नापता हुआ भी धरती के आंचल को साफ रखने का भाव रखता है। तो प्रतीकात्मक रूप से नाम है उसका गिद्धासनी, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है वो घोड़ा है। आप ये जान के हैरान हो सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, घोड़ा 16 श्वास लेता है। ज़्यादा श्वास लेने के बावजूद वो अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है, जबकि संसार के शेष सारे जीव अपनी ऊर्जा शक्ति को घटते हुए क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने उसको प्रतीकात्मक बनाकर पूरा रिसर्च किया और उसको बहुत ही छोटा कैप्सूल बनाकर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अपने शरीर को देने के लिए 6 मिनट हैं तो अवे फ्रॉम एनी डिसीज, दुनिया की सारी बीमारियों को आप जड़मूल से ख़त्म कर सकते हैं। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो पानी उसकी जड़ों में डालना पड़ता है। तो स्वामी जी, आप कहना चाह रहे हैं आपने जो ये कैप्सूल का निर्माण किया है, ये एक तरीके से जैसे पेड़ पौधों में हम पानी देते हैं और वो पानी पेड़ पौधों के लिए जीवन दान होता है, तो ये कैप्सूल क्या हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगी? निश्चित रूप से 100%। क्योंकि जो शरीर है, मानव शरीर, ये सारी बीमारियों से सिर्फ 3 कारणों से घिरता है। पहला कारण है कि लोग जब भोजन करते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह के नेगेटिव वायरस होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भोजन करते समय आप हृदय में प्रसन्नता का भाव लाएं और हर बाइट्स को कम से कम 32 बार चबाएं। प्रकृति ने आपके शरीर पे एक भी बाल अनावश्यक रूप से उपस्थित नहीं किया है, उसकी अपनी एक उपयोगिता है। तो दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है और नकारात्मक विचार रखने से कफ रोग होता है। तो वात, पित्त और कफ के संतुलन के लिए मैं ये सूत्र दे रहा हूँ। भोजन करते समय प्रसन्नता का भाव रखें, हर बाइट्स को 32 बार चबाएं, दोनों समय पेट साफ रखें और अच्छा सोचें, पॉजिटिव थॉट रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? लोहा आग में तपकर फौलाद बनता है, सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है और पानी 90 डिग्री पर आप 100 बार तपा दें, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वापस ठंडा होकर पानी का पानी रह जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपने 100 डिग्री पर तपा दिया तो वो भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। और मैंने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं ये सूर्य की पहली और अंतिम किरण है, यानी सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है जो हमें दिखाई देता है, ये आधा सच है। सूर्य अचल ग्रह है, वो कुछ नहीं बिगड़ता, उसका धरती घूमती रहती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि योग किस चिड़िया का नाम है। योग में शरीर, प्राण और विचार तीनों का समन्वय बनाया जाता है। तो इस प्रयोग को मैं आपके समक्ष रखने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे साथ इर्द गिर्द लोग खड़े हुए ये भी मेरे सहभागी बनेंगे। पहले मैं भारतीय समाज को ये बताना चाहता हूँ कि मानव को प्रकृति ने हंसी वरदान के रूप में दी। मैंने इसको हंसी के 64 रंगों में बांधने का प्रयास किया है। 64 रंगों में 64 वे ऑफ डिफरेंट लॉब्स कि मानव शरीर के भीतर ये कैसे काम कर सकती है उसके साथ, ताकि इस पूरे वायुमंडल में प्रकृति की तो दिव्यता है ही, हम भी एक प्रसन्नता का वातावरण बना सकेंगे। तो आप सब लोग मेरा साथ देंगे? चलिए दोनों हाथ सामने करिए और जो दोहराइएगा पूरी ऊर्जा के साथ। आपको मैं 6 साल का अबोध बच्चा बना देता हूँ। कितने साल का? 6 साल का। बहुत मुश्किल होता है समय के पहिए को पीछे खींच के ले जाना, लेकिन एक प्रयोग अब जैसे देखेंगे कि हमने अभी कुछ देर पहले स्वामी जी से योग के बारे में जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। स्वामी जी ने हमें बहुत ही एक रोचक बात से अवगत कराया, वो ये था कि खाते वक्त कम से कम हमें 32 बार खाने को चबाना चाहिए। इससे हमारी जो पाचन क्रिया है वो सही रहती है और खाना हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब स्वामी जी हमें कुछ क्रिया करके दिखाएंगे जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें योग साधना करनी चाहिए। तो आइए हम स्वामी जी की योग क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में योग जरूरी हो क्या है? क्योंकि लोग अपने काम को तो समय दे पाते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। एक योग ही है जिसकी वजह से वो तन और मन दोनों को स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं।
जैसा कि आपने देखा अभी कुछ देर पहले ही स्वामी जी ने कुछ योग की क्रिया हमें करके दिखाई। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग खड़े हैं जिन्होंने स्वामी जी के साथ इस योग क्रिया में पार्टिसिपेट किया। लेकिन हमने एक बहुत ही अच्छी बात स्वामी जी से जानी योग करने के दौरान, वो यह है कि हंसने से हमारी शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलती है और हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। तो आइए इसी बारे में यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योग का उनके जीवन में क्या योगदान है और वो किस तरीके से योग को अपने जीवन में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं, आपका नाम बताइएगा सर। RS यादव IPS। ओके यादव जी, अभी आपने देखा सर स्वामी जी ने कुछ योग की क्रिया बताई, तो आपके जीवन में योग का क्या स्थान है और क्या आप अपने जीवन की जो शैली प्राणी है उसमें योग नियमित रूप से करते हैं? बाबा जी ने जो योग बताया है, जो हंसी की क्रिया बताई है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये हमारे शरीर की ही नहीं, मन की टेंशन और स्ट्रेस भी दूर करता है। इट इज़ वेरी गुड। Everyone should practice yoga and compassion. बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। आइए हम इसी विषय पे एक और पर्सन से जुड़ना चाह रहे हैं योग के विषय में। सर आप हमें बताएं आपके जीवन में योग का क्या योगदान है? योग से हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन में जो निराशाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और हम चाहते हैं कि सभी लोग योग करें ताकि जो है उनकी निराशा ख़त्म हो जाए और जीवन सुखी बन जाए। सर आप डेली बेसिस पे योग कर रहे हैं? हाँ, हम डेली बेसिस पे योग करते हैं। ये करीबन कितने साल से आप योग कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं? 20 साल से। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, जिनमें से तो मुझे एक बहुत ही आदरणीय बुजुर्ग पर्सन मिले जो कि पिछले 20 साल से योग साधना कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि योग का हमारे जीवन में क्या योगदान है। बल्कि ये योग एक प्रकाश की तरह है जो हमारे जीवन में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अभी आपने देखा योग गुरु स्वामी जी ने हमें अश्व क्रिया करके दिखाई। अश्व क्रिया यानी घोड़े की क्रिया। ये स्वामी योग गुरु हर्षानंद जी के द्वारा दिया गया योग को एक नया तोहफा है। हमारे साथ स्वामी जी के कुछ सहयोगी हैं जो हमें इसी क्रिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें बताएंगे और हमारे साथ साझा करेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। श्याम सुंदर कश्यप है। पिछले कई दिनों से तो मैं बिजनेस में व्यस्त रहता, तो जो सो योग वगैरह क्या है मुझे पता नहीं था। तो सर आप स्वामी जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? स्वामी जी के साथ में जो सो पिछले 3 महीने से जुड़े सो हैं। तो जैसे कि सर आप स्वामी जी के साथ पिछले 3 महीने से जुड़े हुए हैं, तो इन 3 महीनों में आपने योग को किस रूप में देखा और अभी अभी स्वामी जी ने जो अश्व क्रिया करके दिखाई, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी हम जो सो स्वामी जी से जो सो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो नहीं कर पाएंगे हम। जो सो थोड़ा बहुत जो सो करके जो सो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे स्वामी जी के और एक सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजमोहन लाल कपूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे आप ये बताइएगा, जैसे स्वामी जी ने अभी कुछ देर पहले अश्व क्रिया करके दिखाई। अश्व क्रिया यानी घोड़े की क्रिया, तो क्या ये क्रिया आप भी अपने जीवन में अभी कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी शुरू किया हूँ। तो ये क्रिया करने के दौरान आपको किस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा मिली है? मेरे जिस्म में एक नई स्फूर्ति भर रही है इस चीज़ से। ये इसने भी जब पुराने जो योगा करते थे उसमें इतना नहीं होता था जितना कि ये अश्व क्रिया करने से स्फूर्ति जल्दी आ रही है जिस्म में। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अश्व क्रिया से आपको सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और आपकी शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आप आसानी से बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि स्वामी जी योग गुरु हर्षानंद जी ने हमें जो क्रिया बताई है उसके बहुत ही लाभदायक फ़ायदे लोगों को मिल रहे हैं। उनके सहयोगी भी इस क्रिया को लगातार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज हमारे चैनल पे ये योग क्रिया देखने के बाद भारत की जनता इस योग को अपनाएगी और अपने जीवन में ग्रहण करेगी, क्योंकि स्वामी जी हर्षानंद जी का भी यही सपना है। चाहते हैं कि भारत की दृष्टि में जो भी बच्चा जन्म ले वो हष्ट पुष्ट हो और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो। कैमरामैन राहुल के साथ रश्मि अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। योग की सुंदरताओं में से एक खूबी यह है कि बूढ़े या बड़े, स्वस्थ या कमजोर, सभी के लिए योग का शारीरिक अभ्यास लाभप्रद है और ये सभी को उन्नति की ओर ले जाता है।
योग हमारे लिए कभी भी अनजाना नहीं रहा। योग हमारे आपके जीवन के लिए दिशा तय करने के लिए एक दृढ़ संकल्प है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।